स्वागत है आप सबका C3 ऑन एयर के नेक्स्ट एपिसोड में। बिहाइंड एवरी ग्रेट वुमन इज अनदर ग्रेट वुमन। जी हाँ, लग रहा है इस सेंटेंस की शुरुआत के साथ ही आज हम इस एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं दो ग्रेट वुमेन के साथ जो आज है हमारे गेस्ट। वो हैं अपर्णा मिश्रा एंड ज्योत्सना वालिया। स्वागत करती हूँ मैम आप दोनों का हम C3 ऑन एयर में पूरे टीम C3 की तरफ से। जैसे कि हमारे C3 ऑन एयर की प्रथा है, हम अपने गेस्ट को सिर्फ इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनका इंट्रोडक्शन उनसे खुद से ही मांगते हैं। तो अपर्णा दी, मैं चाहूंगी कि मैं आपको दी बोलती हूँ शुरू से, बिकॉज यू आई थिंक यू सपोर्ट लाइक अ दीदी, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले बड़ों से शुरुआत करनी चाहिए ज्योत्सना, शायद, है ना। तो आप प्लीज अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और मुझे भी बताइए कुछ ऐसी चीजें शायद मुझे भी ना पता हो। थैंक यू सो मच रश्मि। बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं लखनऊ में हूँ शुरुआत से। मैंने यही अपनी एजुकेशन करी, फिर मेरा यही MBA मैंने किया, जॉब भी मैंने यही किया, मतलब सब कुछ मेरा लखनऊ में ही हुआ है। तो मैंने 18 ईयर्स जॉब किया है टाइम्स ऑफ इंडिया, रिलायंस और एप्रॉन में। और उसके बाद फिर क्यों होता ना कि कुछ अपना काम करना है, वो कीड़ा हमेशा दिमाग में बना रहा। फिर फाइनली 2008 में मैंने कहा बस अब हो गया, अब मुझे अपना काम शुरू करना है। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, फिर मैंने अपना काम शुरू किया। काम मैंने करीब, तो मेरा जॉब करीब 18 ईयर्स का था। फिर 11 साल मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप अलग अलग एक्सपीरियंस करते रहे, कभी कोई चला कोई चीज़ नहीं चली। फिर बीच में मेरा एक कॉल सेंटर करीब 6-7 साल मैंने इसको स्टार्ट किया था। वो 7 ईयर्स चला, लेकिन उसमें आग लग गई थी तो वो ख़त्म हो गया पूरा। उसके बाद ये हुआ कि अब करें क्या, सब कुछ लगता ख़त्म हो गया, क्योंकि तब इतनी लखनऊ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। फिर सोचा क्या करें, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने एक पेपर में अपना एक ऐड दिया था बड़ा सा अपने बारे में। तो उसको देख के मुझे IIT कानपुर से कॉल आई कि आप मेरे स्टार्टअप्स को मेंटर करो। मुझे लगा शायद भगवान ने यही मुझे रास्ता दिया है, लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करने का, एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो मैंने वो शुरू कर दिया करना। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि होता क्या है कि इतना जब आपने 18 साल नौकरी करी, 11 साल आपने एंटरप्रेन्योरशिप में, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है हर चीज़ का कि क्या चीज़ चलेगी क्या नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, आप बता सकते हो। You learn from your experiences. Yes. So I have actually learned from my experiences and failures. Yeah. So उससे क्या हुआ कि started helping startups, guiding them, mentoring them कि कैसे आप काम करो। और धीरे धीरे women को भी मैं सपोर्ट करने लगी। फिर कोविड आ गया, कोविड में मेरा सब काम फिर से बंद हो गया। अब मैंने कहा अब क्या करूँ मैं, तो क्योंकि women में ऑलरेडी मैं काम कर रही थी, तो मैंने एक डिजिटल मैगजीन शुरू करी कोविड में, जो कि इस महीने 30 तारीख को 5 साल की हो जाएगी वो। अरे वाह। तो वो उसमें ग्लोबल मैगजीन है। आज इस समय 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारे रीडर्स हैं। लखनऊ में भी करीब 1 लाख प्लस लोग हमारे उसको पढ़ रहे हैं उसको, तो अच्छी रीडरशिप है उसकी। साथ ही साथ क्योंकि मैं विमेन के साथ काम ऑलरेडी कर रही थी, तो मैंने एक कम्युनिटी बनाई विमेन एंटरप्रेन्योर्स की स्पेशली, और एक मैंने ट्रस्ट रजिस्टर कराई जो कि विमेन शाइन चेंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। इसमें इस समय हमारे पास करीब 125 महिलाएं हैं जो अपना काम खुद कर रही हैं। तो वो एक कम्युनिटी है जो जिसको हम आगे उनको सपोर्ट, एम्पावर और ये सब करेंगे। तो ये सब काम हम आजकल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत थोड़े में मुझे लगता है आपने अपनी पूरी जर्नी को हमें बताया, और बहुत सारी आपकी जर्नी से रिलेटेड इन्हीं चीज़ों के बारे में आगे हम और पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज्योत्सना से चाहूँगी वो भी अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें, कुछ अपने बारे में बताएं, और ताकि हम रूबरू हो सके आपके भी जीवन से और आपके प्रोफेशन से। थैंक यू रजनी। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है हम यहाँ C3 में आज आए हैं। मैं भी लखनऊ में ही, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप एंड स्टडीड, मेरी एजुकेशन एंड ऑल्सो लखनऊ से हुई है, और लखनऊ से कहीं जाने का मन भी नहीं होता है। तो बेसिकली लखनऊ इज लाइक अ वेरी कंफर्ट प्लेस फॉर मी। तो जॉब एंड ऑल के लिए भी हमने हमेशा लखनऊ में मेरा वर्क स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड विद Aparna Di's organization also. I was working with her managing HRM training, Radiance Corporate Solutions. Then वहीं से ट्रेनिंग का एक स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं ट्रेनिंग्स भी करूँ। वहाँ से मुझे ट्रेनिंग्स में जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, देन उसके बाद मैंने बहुत फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स साथ साथ करती रही मैं। और आज भी बहुत कंपनीज में लाइक C8 में, इंडियन ऑयल में, और मेरे स्कूल्स लाइक CMS एंड ऑल में मैं देखती रहती हूँ आपके स्कूल्स में। तो ऑन एंड ऑफ प्रोजेक्ट के अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। साथ साथ वुमेन शाइन के साथ भी इसकी जर्नी ग्रेजुअली हमने देखी है, और आई वाज कनेक्टेड बैक एंड पे मैम के साथ वर्क करना, दी के साथ वर्क करना चलता रहता है। सो दैट इज माय जर्नी, एंड आई एम बेसिकली प्रोफेशनली तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, और मैं ट्रेनिंग्स में स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, सबके साथ आई वर्क फॉर द लाइक बिल्डिंग देयर कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू हैंडलिंग, वो सारी चीज़ों में मैं वर्क करती हूँ। एंड वुमेन शाइन का भी एक
want to be a integral part of the Women Shine also. She is an important part of I'm a Women Shine. co-founder of Women Shine Chamber. She's the right hand. Yes. Yes. So it was like, obviously, I want to be part of it because it is so inspiring to see so many Yes. varied, like kind of like अभी बोला गया है 125 members हैं यहाँ पे, so you can learn from each and every one. So it is very inspiring place. And जब आप वहाँ होते हैं, then you really get a kind of a एक ऐसे होते हैं ना, एक रश आता है, एड्रेनलिन रश, वैसा एक किक I मिलती है think every सबके। woman in women should feel like a celebrity. Celebrity, मतलब क्योंकि मैं भी 1-2 बार गई हूँ, मैं अपने इतना ज्यादा मेरा शेड्यूल बिजी रहता है, मैं हर बार चाहती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं दिल से आप लोगों के साथ हमेशा वुमेन शाइन के साथ जुड़ी हूँ, बिकॉज आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ वुमेन शाइन। Yes. तो मैं जब देखती हूँ तो हमेशा मतलब बट आई फेल्ट दिस के वहाँ पे हर लेडी, हर महिला जो भी आपसे जुड़ी है, शी इज लाइक अ सेलिब्रिटी। Yes, we all are celebrities, सब लोग। तो और वो चीज होनी भी चाहिए। एंड सेलिब्रिटी इसलिए भी है क्योंकि हर जना अपना काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो दे आर अ सेलिब्रिटी। आई थिंक आपका नाम जो वुमेन शाइन है, वो मेरे ख्याल से क्योंकि आपने इतनी सारी महिलाओं को जो आपने चमकाया है तो मेरे ख्याल से वो आपका वुमेन शाइन का नाम वहीं पे सार्थक हो जाता है कि जो महिलाएं अपने घर में बहुत छोटे छोटे, उनमें से कई लोगों को मैं भी पर्सनली जानती हूँ, बनाती है ज्योत्सना, जिनको मैंने देखा कि उनके घर में वो छोटे छोटे एनवलप्स बनाती थी या छोटे छोटे पॉट्स पे काम करती थी, उनको कोई सोर्स नहीं मिल रहा था कि अपने आप को वो कैसे बाहर निकालें, कैसे लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचाएं, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। आई थिंक उनको शाइन करवाया वुमेन शाइन ने, और उसमें बड़ा हाथ अपर्णा की और ज्योत्सना दोनों लोग का ही है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ऐसा लोग कम कर पाते हैं, लोग अपनी सक्सेस के बारे में सोचते हैं, बाकी लोगों को लगता है कि शायद, तो वो मोटिवेशन आपके काम में लेडीज को आगे लाना, मेरे ख्याल से जब शुरू में आपने वुमेन शाइन स्टार्ट किया बना दी, तो कुछ चैलेंजिंग रहा, जैसे आपने बताया आपके कुछ साल एंटरप्रेन्योरशिप में गए, कुछ आपके एमबीएज आपके गवर्नमेंट जॉब में उसमें गए, तो बाद में जब आप वुमेन शाइन को प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आपके पास आए, कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया, पता है मैंने कैसे आपने 125 वुमेन को जोड़ा? मेरी लाइफ में ना मैंने वो काम किए जिनका मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया था। अब विमेन शाइन में मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, बट मैंने एक मैगजीन खड़ी करी। मैगजीन लोगों को पहले लगता था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जबकि मैं हूँ नहीं जर्नलिस्ट, लेकिन वो होता ना, चीज़ें धीरे धीरे होती गई और हम उसी में मूव करते चले गए। अब रही बात हमने कैसे महिलाओं को इकट्ठा किया, तो उसमें ये था कि जब, क्योंकि मैं शुरू से विमेन के साथ काम कर रही हूँ, मैं आपको मेंटरिंग, मैंने चेरी प्ले फाउंडेशन के साथ मैंने मेंटरिंग करी है विमेन एंटरप्रेन्योर्स की, तो मुझे हमेशा से लगा कि जो हम कहते हैं ना क्यों विमेन के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मेल स्टार्टअप्स मेल उनको सबको इन्फॉर्मेशन है, सब काम करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वही फोकस करते हैं। जो विमेन है वो घर भी देख रही है और साथ में अपना काम भी कर रही है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, बहुत बड़ी उनको लगता है कि हमें खाली काम करना है, लेकिन काम के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे सोशल मीडिया पे आपको प्रमोट करना है, क्या लाइसेंसेस होते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो उन्हें पता ही नहीं होता है। तो ये लगा कि अगर एक जगह सारी विमेन इकट्ठा हो जाएंगी, और होता क्या है कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत कुछ गेन करते हैं, हम उसी में बायर और सेलर दोनों बन जाते हैं, करेक्ट। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सब उस पर अपना प्रमोशन करते हैं, उसी में उनके प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं, फिर हमारी मीट होती है वहाँ पे और मिलते हैं। जो व्हाट्सएप में रहते हैं वो कभी नहीं आ पाते मीटिंग्स में, तो उनको हम बोलते हैं कि आप प्लीज़ निकलो व्हाट्सएप से, 1-to-1 इंटरेक्शन करो। इवन मुझे याद है बन्ना दी, कोविड टाइम जब था, जो शायद आपको भी याद होगा, मेरे ख्याल से तब भी हम एक बार कनेक्ट हुए थे, और जिसको जब कोविड टाइम में भी जो जरूरत थी, हम आपके वुमेन शाइन वाले ग्रुप में डाल रहे थे, एंड एवरीवन वाज रेडी टू हेल्प ईच अदर कि नहीं मेरे पास ये है, ये डॉक्टर है, ये दवाइयाँ हैं। आई थिंक एक बड़ा रोल प्ले किया है कोविड टाइम में भी वुमेन शाइन ने। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सबके साथ। अभी रिसेंटली एक कोई इस्लाम था, वहाँ पे एक आग लग गई थी, राइट, तो जो एक हमारी मेंबर है वहाँ पे रेगुलर जाती रहती है, उसने ग्रुप में डाला कि ऐसा ऐसा हो गया है, प्लीज़ हेल्प अस। तो हम सब ने, सारे मेंबर्स ने घर घर कुछ डोनेशन किया, किसी ने सामान भेजे, कपड़े भेजे, ग्रोसरी भेजी पोर्टर से, सब आगे आके हेल्प करते हैं उसमें। तो एक अच्छी बॉन्डिंग है आपस में सब में। ज्योत्सना आप तो वुमेन शाइन के साथ जुड़ी हैं, इनका राइट हैंड है, बहुत सारे कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती होगी वुमेन शाइन की, बहुत सारे आपके लिंक्स भी होंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। और उससे पहले आपकी मैं जो सॉफ्ट स्किल्स वाली ट्रेनिंग है, उसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, और आपको किनके साथ काम करके ज्यादा मजा आता है? जैसे वुमेन शाइन में तो ऑब्वियसली आप लेडीज के साथ काम कर रहे हो, महिलाओं के साथ काम कर रहे हो, जब आप स्कूल्स में जाते हो तो आप खासतौर से हमारे दर्शकों को भी ये बताइए कि आप क्या चीज लैक पाते हैं, कैसा आपको काम करने में लगता है बच्चों के साथ, उनको क्या आपके एंड से व्हाट यू फील लाइक कि बच्चों की ग्रूमिंग में या ट्रेनिंग में या स्कूलिंग में
क्या चीज की कमी है और क्या चीज बच्चे आजकल वो पा रहे हैं जो शायद हमने अपने बचपन में नहीं पाया। मतलब मैं आपसे दोनों चीज जानना चाहूंगी, प्लस पॉइंट एंड माइनस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज एक्चुअली जब मैं क्योंकि कई एज ग्रुप के साथ वर्क करती हूँ, तो जब मैं फ्रेशर्स के साथ काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ देयर आर लाइक सॉफ्ट स्किल्स जो एक कोई छोटा सा टर्म नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसमें भी बहुत चीज़ें आती हैं। और वो एज अ फ्रेशर जिन्हें जॉब करने जाना है, वो ठीक से अपना रिज्यूमे नहीं बना पा रहे हैं, वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और वो कम्युनिकेशन एक ऐसा है जो आपको दो लोगों को डिफरेंशिएट करता है कि दोनों बैचलर्स हैं, दोनों ने MBA किया हुआ है, पर डिफरेंस कहाँ से आप क्रिएट करेंगे, आप अपना USP कैसे दिखाएंगे। तो जो स्टैंड आउट पॉइंट होता है वो आपकी कम्युनिकेशन बताता है, या आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। वो चीज़ों की स्किल्स की बहुत लैकिंग है। प्लस थिंकिंग, दे आर जस्ट वांट टू वर्क। अपने आप को थोड़ा क्रिटिकली थिंकिंग करना है, कुछ एनालिसिस करना है, कुछ अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, वो चीज़ें बहुत सारा फ्रेशर्स में नहीं आजकल दिखता है। बट व्हेन आई वर्क विद द चिल्ड्रन in terms of 8th, 9th, 10th, 11th, I've seen children who are actually gaining from there, because वही बेस आपका बनाता है जो हम 12th के बाद अब ग्रेजुएशन में जाते हैं, हम जॉब रेडी होते हैं, बट हमारे पास वो स्किल्स नहीं है। सबने MBA कर लिया है, पर आउट ऑफ 80 और 100 के बैच में से 50% ही प्लेस हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लैक है। तो वो बेस बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोग ने अपने स्कूलिंग में मिस किया है। एज अ स्टूडेंट आई वॉज वेरी शाय, आई वॉज वेरी स्टेज फ्राइट। मैं प्रोग्राम्स डांस वांस कर लेती थी, पर मैं बोल नहीं सकती थी स्टेज पे। अब मैं आज इतना कॉन्फिडेंट हुई बिकॉज वो मैंने ओवरकम किया ओवर द टाइम। मैं जब जॉब मैंने स्टार्ट करी थी तब भी मुझे बहुत मतलब, क्योंकि मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में थी, मैं बाहर वर्क कर रही थी, वहाँ आई थिंक मैंने बहुत गेन किया कि हाउ टू बी फ्लुएंट, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली एंड ऑल दैट। तो आपको उस एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। अगर आपको डर लगता है किसी चीज़ को, आपको वही करना है, तभी आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो आई थिंक बेस स्कूल्स में बनना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो स्कूल्स में फोकस किया जा रहा है पर्सनालिटी पे और पब्लिक स्पीकिंग पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोग के टाइम में करिकुलम में नहीं था। वो डिफरेंस इज देयर। तो सॉफ्ट स्किल्स का पॉजिटिविटी तब आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे जब आप बेस शुरू से उस चीज़ को बच्चों में इनकलकेट करेंगे। बट एंड में आके सिर्फ एक स्पोकन इंग्लिश क्लास करके आप उस चीज़ पे नहीं वर्क कर सकते। तो वहाँ हमारा जो एक अभी का जो यंगर जनरेशन है, बहुत परसेंटेज है जो उस चीज़ में लैक करता है। दो दे वांट टू वर्क, दे वांट द जॉब, बट दे कांट हेल्प इट नाउ। सो उनकी स्टेज भी बड़ी टिपिकल हो जाती है। वी वांट टू हेल्प देम, बट बिकॉज एट दैट लेवल उनकी लर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। दे कांट स्टार्ट फ्रॉम द 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश, ग्रामर इज वीक, सो ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वहाँ लैक दिखता है। हमारे टाइम में जो मतलब अगर हम 80s की बात करें तो मेरे ख्याल से हम 3-4 फील्ड ही जानते थे कि बैंकिंग है, इंजीनियरिंग है, या कोई डॉक्टर बन जाए। अभी जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, इवन वुमेन शाइन में भी हमने देखा कि लेडीज कितने छोटे छोटे गृह उद्योग, अगर उसके बोले कि छोटे छोटे घर से बड़े बड़े बिजनेस कर रही हैं। आई थिंक वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपर्णा दीदी आपको लगता होगा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन उनका जो है वो बिजनेस को छुपा रहा था। बिल्कुल, तभी तो वो आपके पास आके उनको वो एक्सपोजर मिला। एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी विमेन अपना काम करती है उसको तो मैं अपना बस काम कर रही हूँ। उसको जबकि आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। अब मिलना नहीं मतलब अगर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तभी आप सबसे मिल पाओगे। अगर आप एक अच्छे नेटवर्कर हो तो और ज़्यादा लोगों से मिलोगे। और कैसे अपने बिजनेस को आगे प्रेजेंट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने काम तो कर लिया, आप कैसे दिखाओगे कि आप क्या कर रहे हो। जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा आपको कैसे सेल होगी आपकी, आप कैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए। खाली एक अकाउंट क्रिएट करने से तो बिजनेस नहीं चलेगा। यू नीड टू बी एक्टिव, यू नीड टू शेयर, कैसे शेयर करना है, इंस्टाग्राम में कैसे रील्स बनानी है। देयर सो मेनी थिंग्स इन दैट। इट्स नॉट जस्ट क्रिएटिंग अ बिजनेस, बट क्रिएटिंग अ बिजनेस टू गेट बिजनेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक सॉफ्ट स्किल तो जोस्ना मेरे ख्याल से छोटे बच्चों से लेके आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 9th और 8th स्टैंडर्ड, आई थिंक ये हमें लाइफ टाइम काम आती है। And it's not only about the teenage or for the kids or I think soft skill होगी, आपके communication levels अच्छे होंगे तो आप अपना business अच्छी तरीके से रन कर सकते हो, चाहे वो job हो, चाहे anything for that matter, कुछ भी I think that matters a lot. So then you are a कहते हैं ना people person.
तभी तो बनोगे आप इंट्रोवर्ट रहोगे तो आप कहीं कोई ऑफिस की मीटिंग है, कोई कहीं आप बात ही नहीं करते, यू आर फीलिंग शाय कि मैं कैसे लोगों से बात करूं, बट इफ यू आर पीपल पर्सन विल गो आउट, हेलो हाय, थोड़ा बहुत तो वो लगेगा, हिच लगेगी, बट देन एक बार आप खुल जाओगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा वो चीज। और बेसिकली कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, क्या करते हो, आप होते हो मैं ये, मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, एक इंट्रोडक्शन ये होता है, और एक इंट्रोडक्शन होता है कि आप बताते हैं कि क्यों इस चीज की जरूरत है, जो मैं कर रही हूँ उससे मैं क्या ला सकती हूँ, क्या चेंज ला सकती हूँ, क्या लोगों की क्रिएटिविटी में, डेकोर में चेंज ला सकती हूँ आपके घर में। सो व्हेन यू प्रेजेंट दैट वे तो लोग उससे रिलेट करते हैं। तो हाउ डू यू पिच, हाउ डू यू से इट, तो मतलब आपका आर्टिकुलेट कैसे कर रहे हैं अपनी बातों को, सेम बात को आप अलग तरह से बोलेंगे तो इफेक्टिव हो जाती है। और फिर वही बात है कि विजिबिलिटी की बात होती है, तो जो दिखता है वो बिकता है। आजकल सोशल मीडिया पे वी आर अवेयर बिकॉज देयर आर थिंग्स व्हिच आर रिपीटेडली कमिंग ऑन द स्क्रीन्स एंड वी आर वाचिंग इट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वही ना कि अगर मान लीजिए घर में एक छोटा सा कोई गिलास या कोई ऐसा शो पीस हमारा टूट जाता है, उसको जब तक शो पीस था तब तक लोग ध्यान से देखते थे, टूटने के बाद भी उस पे कुछ कार्विंग करके, पेंटिंग करके भी हम उसको खूबसूरत बना सकते हैं। एक्चुअली उस तरह का काम जो है हमारी स्किल्स और हमारा वुमेन शाइन कर सकता है और कर रहा है, क्योंकि कई लोगों को मैंने खुद देखा है कि छोटे स्केल के उनके बिजनेस थे और अब उनके लखनऊ में अच्छी खासी पहचान बन चुकी है। लेकिन अगर किसी को पॉटरी पॉट खरीदने हो तो मेरे ख्याल से दीदी के पास जाएंगे। किसी को कुछ एग्जीबिशन में आपको कुछ एनवलप्स लेने हैं या आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट भी है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, बहुत सारे लोगों को मैं खुद पर्सनली जानती हूँ। बहुत बड़ी बास्केट है विमेन शाइन जिसमें हर तरह के फूल है उसके अंदर और एक से एक बढ़िया क्वालिटी के। तो कितने घंटे आप काम करती हैं अपने वुमेन शाइन को बढ़ाने, जो 5 ईयर का आपकी मैगजीन है, कितने घंटे, छोटी बच्ची है अभी उसके 5 ईयर जो आप बता रहे हैं, उसको बड़ा करने में आपको कितना समय देना पड़ता है? यार बताऊं, मैं कभी मुझे लगता है कि कम टाइम है, 24 घंटे भी कम है, बट देन ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर लगी रहती हूँ, बट यस लगी तो रहती हूँ मैं, बट थोड़ा सा मैं ब्रेक भी लेती हूँ, मैं घूमती भी हूँ, पार्टी भी करती हूँ, क्योंकि फिर आप अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करोगे, मी टाइम जरूरी है, वो भी करते हैं। रात पे कभी सैक्रिफाइस किया कि ओटीटी पे कुछ नेटफ्लिक्स नहीं देखना है तो अपना काम करना है, कभी थक गए काम करते हैं तो चलो नेटफ्लिक्स देख लेंगे, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा रिलैक्स टाइम होता है जब मैं उस समय वो देखती हूँ, तो टाइम निकाल लेते हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बिजी तो रहता ही है उसमें। आई थिंक बिजी रहना ज्यादा अच्छा है, कहीं ना कहीं आपका उसमें खुद का भी डेवलपमेंट बिजी तो आप ही रहते हो, होता क्या है जब आपका अपना काम होता है तब उसे बिजी रहोगे, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ नया सोचते हो कि या कल का अच्छा कल ऐसा हुआ गड़बड़, आज इसको इम्प्रूव करेंगे, तो जो हम लोग अपने अपने काम कर रहे हैं सब जना बिजी रहता है। बिल्कुल, बिजी रहना अच्छी बात है कि यहाँ पे मैं लाऊंगी, जैसे आपने मेरी बात करी कि बिजी आप भी रहते हो, कि फिटनेस को मैं जरूर लाऊंगी, बिकॉज मेरे ख्याल से एक महिला है जो अगर वो स्वस्थ है तो उसका घर स्वस्थ है और हमारा राष्ट्र, हमारा देश स्वस्थ है। तो वुमेन शाइन में कुछ ऐसी चीजें जो आप फिटनेस के इनपुट्स डालना चाहते हैं, या क्या आपका मैसेज रहेगा वुमेन शाइन की लेडीज के लिए खास तौर से, और हमारे दर्शकों के लिए, क्या खास तौर से हम महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, कि आप कैसा फील करते हो कि उनको, जैसे आपने बोला मैं मी टाइम निकालती हूँ अपने लिए, मी टाइम में आपके लिए देखा जाए तो वो एक आपके लिए एक पावर बूस्टर है, आपके उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, ऐसे थोड़ा टाइमलेस लेडीज जो भी अपना बिजनेस कर रही हैं, वो चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे उनकी फिजिकल हेल्थ हो, उनके लिए एक फिटनेस के लिए समय निकालना कितना इम्पोर्टेंट है? एज पर फाउंडर ऑफ वुमेन शाइन आप क्या सोचते हो? पता है, तो मैं ठीक है, मैं बहुत फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट यस मैं बिलीव करती हूँ कि फिटनेस इंपॉर्टेंट है, एंड इट कैन बी फिटनेस इन द सेंस ये नहीं आप रेगुलर वो करो, आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज अगर आप फिट रहोगे ना तभी आप काम कर पाओगे, तो हमारा जो ब्रेन है वो तो चलता रहेगा। तो मैं जो काम करती हूँ, मैं ठीक है, मैं आई मे बी नॉट फिट फ्रॉम पैरामीटर्स अगर आप देखो मेरे, बट मैं अपने को मैं फिट मानती हूँ, बिकॉज मैं दिन भर चलती रहती हूँ, अपना काम दिमाग मेरा चलता रहता है, ठीक है, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपने काम में तो रहती है पूरे टाइम, कहीं मैं जाना है, कहीं मैं देर तक खड़ी भी रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि विमेन के लिए खैर, और हमारे जो भी मेंबर्स इस समय हैं वो सब थोड़े मिडिल एज वाली हैं, तो आई थिंक धीरे धीरे उनको अपनी हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंस, अभी हमने बीच में एक विमेन हेल्थ पे भी प्रोग्राम कराया था, टूर्नामेंट कराती है भाई। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई हेल्थ वाली चीज नहीं है, इतने सब लोगों को जोड़कर हर उसमें साल को कराना। 65 की भी लेडीज खेलती हैं, तो वो देखिए बहुत अच्छा लगता है
कितना फिटनेस उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फिटनेस सबके लिए, बिकॉज अगर हम फिट रहेंगे तो ही हम अपना काम कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वुमेन शाइन का योगदान है फिटनेस के बिल्कुल लिए, है, क्योंकि आप एक मैसेज तो दे ही रहे हो, बिकॉज आप ये नहीं कि सिर्फ आप एथलीट्स के लिए या प्लेयर्स के लिए उनके लिए सिर्फ आप कुछ टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, इट्स फॉर एवरीवन। आओ एटलीस्ट खेलो, उसको एंजॉय करो, वो भी एक फिटनेस का पार्ट है। और मुझे लगता है कि अगर खुल के कोई थोड़ी देर खेल भी लेता है तो वो एक मेंटल हेल्थ के लिए इट्स वेरी। और पता है इस बार जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें पिछली बार रानू सिंह जो डाइटिशियन है उन्होंने पिछले साल खेला था, तो इस साल उसने तो कहती है कि मेरे घर में मैंने रैकेट 1 साल बाद उठाया था, क्योंकि जब होता है तभी आते हैं। तो दैट शोज कि लोग अभी भी जज्बा है खेलने का, एंड कहीं ना कहीं फिटनेस को इम्पोर्टेंस है, तभी वो ज्वाइन कर पाए। कहीं अरे क्या खेले यहाँ, तो आते इसीलिए आते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुद भी नेक्स्ट टाइम पक्का खेलूंगी। तो मैं खुद अपने शेड्यूल में बिजी थी, लेकिन मुझे खुद भी कोई बचपन याद आता है। उससे मैं बचपन में बहुत बैडमिंटन खेला है, और ज्योत्सना को मैं देखती हूँ, शी इज मोर देन एक्टिव। और जो आपका अभी लास्ट मीट थी उसमें आप जो भी जब लेडीज आपके पास आते हैं जो वुमेन शाइन में आना चाहते हैं, उनको आप जो आप पहली बार मिलते हो, लाइक हाउ यू मोटिवेट देम कि वुमेन शाइन को भी लोग किसी के जरिए आ रहे होते हैं, जब आप तक पहुंचते हैं, बिकॉज आपकी सॉफ्ट स्किल वाला भी एक पार्ट है, लाइक हाउ यू मोटिवेट देम, या जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप उनको कैसे मैसेज देंगे कि व्हाई वुमेन शाइन इज इम्पोर्टेंट टू जॉइन फॉर एवरीवन, फॉर एवरी वुमेन। एक्चुअली अभी तक मेरे कई हैं जो मेरे को इन्होंने इवेंट्स अटेंड करते हुए देखा वुमेन शाइन के, दे वांट टू नो कि क्या है। तो बेसिकली आई थिंक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम जो हम इवेंट कर रहे हैं उसको हम अच्छे से पोस्ट करें, लोगों को बताएं कि क्यों हम ये कर रहे हैं। लाइक हमारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, फिटनेस के होते हैं, हम लोगों ने वॉकथॉन भी करी हुई है, अभी इस साल नहीं करी बट वी डिड दैट आल्सो। तो हम लोगों ने बहुत तरह के प्रोग्राम्स करे हैं, तो उसमें लोगों को पता तो है कि वुमेन शाइन इज देयर, बट ये होता है कि लोग पूछते हैं कि क्या है। तो मेरा एक तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर वो आप खुद ही देख लें तो ये तो वुमेन के लिए यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सारी वुमेन कनेक्टेड है, और इसमें कोई ये नहीं है कि कोई भी कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो छोटा काम कर रहा हो या कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, कुछ हो, इट हैज अ वेरिएशन। एंड सब अपने लेवल पे जब आप नेटवर्क करते हैं तब आपको ऑब्वियसली लोग कोलैबोरेट करते हैं। उसमें कितने लोग हैं जो एकदम से कुछ मैसेज से अभी बताया कि वो फायर वाला आग लग गई थी, उसके लिए सब आगे आ गए। अभी कोई है किसी को ब्लड की प्रॉब्लम थी तो उसमें डाला। तो यही होता है जिसमें लोग कनेक्ट करते हैं, और मीटअप्स होती रहती हैं। तो अब देखते हैं कि बहुत लोगों के अच्छे फ्रेंड्स का सर्कल बन चुका है। आई सीन दैट, अब बहुत ग्रुप्स अच्छे से बनने लग गए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक लाइक माइंडेड पीपल है जो कनेक्ट होते हैं, इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है, इतनी हैंड होल्डिंग होती है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैम इज देयर टू सपोर्ट यू। आई थिंक दैट इज द यूएसपी, यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर। लोग आपको अपने कम्युनिटी का मेंबर बनाते हैं, देन यू आर देयर। बट यहाँ आप इनसे कॉल करके एज अ देन यू आर लाइक अ फैमिली, एंड वो चीज दिखती है when you meet people। हमारी एग्जीबिशन हुई थी अभी, we had this huge exhibition उद्गम, उसमें हमारे कुछ मेंबर्स थे, कुछ नए लोग थे जिन्होंने हमें ज्वाइन करा, मतलब हमारे उसका पार्ट रहे। They were very happy, we got very good feedback with them, क्योंकि हम लोग का जो इंटरेक्शन था उनके साथ वो नॉर्मल एग्जीबिशंस में नहीं होता है। तो आई थिंक हर इवेंट में हमारी एक अलग यूएसपी निकल के आती है, एंड दैट इज द बॉन्ड व्हिच वी क्रिएट विद ईच दैट फैशन डिजाइन जो सी एक वार्मथ होती है जो आई डोंट नो वो हम लोग में इनबिल्ट है। मतलब वी डोंट हैव टू पोज ऑफ कि हां हम ये कर रहे हैं, इट इज इनबिल्ट। तो हम ये खुद जाके वो करते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी आपको कोई नई चीज करने, मतलब लोग सब अपनी अपनी फील्ड में कुछ कर रहे हैं, बट आप जब सी फैशन शो वाली बात, वो कितना अच्छा लगा था, हम लोग आया था, we enjoyed it, participated in that fashion show। उस समय पर थिंकिंग कि हम बिल्कुल मॉडल्स हैं, क्या है, you are a model already, but I'm not, but so that is the feeling you get, the opportunity you get। तो आई थिंक वुमेन शाइन चेंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप ज्वाइन करते हो तो यू गेट ऑल द बेनिफिट्स प्लस हैंड होल्डिंग, आपको इतना एक्सपोजर मिलता है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट्स। मीटअप्स में फ्री डिस्प्लेज होते हैं, वहाँ पे एक मेंबर कैन टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट। मीटअप्स होते हैं, हम मेंबर की स्टोर पे जाके चीजें करते हैं। तो देयर मल्टीपल थिंग्स, इफ आई हैव टू नेम मे बी आई मिस समथिंग, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू आर देयर, यू आर टोटली टेकन केयर ऑफ, यू आर इन अ गुड हैंड्स राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये देखती भी हूँ, लाइक हमारे जो अच्छे वीआईपी प्रोफाइल्स के हमारे चीफ गेस्ट होते हैं, उनको भी आप बुलाते हैं, उनसे सबका इंटरेक्शन करवाते हैं, जो कि आम आदमी के लिए इट्स नॉट इजी टू इंटरेक्ट विद द चीफ गेस्ट। और जितने भी हमारे महापौर या हमारे और बाकी आते हैं हमारे अच्छे क्लास प्रोफाइल के लोग,
तो उनसे इतना इजी मीटअप एट वन सिंगल प्लेटफॉर्म एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स। एंड मैं जो देख पा रही हूँ आपके दोनों के ऊपर एक खूबसूरत सा बैच लगा हुआ है। उसके पीछे की कोई स्टोरी हो तो प्लीज मुझे बताइए, और मैं दर्शक भी जानना चाहते हैं। दिस बैच सेज WCE which is Women Shine Chamber of Entrepreneurship। एंड इसका जो लोगो आपने देखा होगा, ये लोटस है विद डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स। जैसे लोटस क्या होता है, लोटस जो होता है कि एक वेल्थ, एक गाइडेंस उसको रिप्रेजेंट करता है ये। सो यही है कि जो विमेन शाइन चाहिए, जो हमारे विमेन का ग्रुप है, it's like this only. Lotus में सारे petals होते हैं. There are lots of petals. Yes, so it's like we are shining like a lotus, you know. Yes. Yeah. And I think lotus एक शांति का भी प्रतीक है, खूबसूरती का तो प्रतीक है ही है। और सेम वैसे ही रस्म में बोलते हैं कीचड़ में कमल खिलता है। वो लेडीज जो कहीं छुपी हुई बैठी हैं उनको आप खिला रहे हो। I think it's a big भगवान में भी चलता है। तो ये बहुत वाइज। So this is something very good. तो लोटस के ही साथ, जैसे कि लोटस का जैसे अपना दी ने बताया, जोसना ने बताया, बिल्कुल उसी तरीके से वुमेन शाइन हमेशा काम करता रहे, बहुतों के काम आए, खूबसूरत दिखता रहे, महकता रहे। ये हमारी सीक्रेट टीम और मेरी इच्छा है। और आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वुमेन शाइन के बारे में बताया। चलते चलते मैं एक मैसेज आप दोनों से चाहूँगी, हमारे सभी, इट्स नॉट ओनली फॉर द वुमेन, इट्स फॉर एवरीवन। जोसना आपसे, अपना दी आपसे, आप C3 ऑन एयर में आए हैं, ठीक है। आई थिंक मेरा जो अपना एक कोशिश रहती है C3 ऑन एयर में कि मैं अपने गेस्ट को तो बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, जो प्रथा है उनका बिल्कुल अनुसरण किया जाएगा। लेकिन हमारे जो गेस्ट, जो हमें इतनी वेट के बाद फिर जब ये एपिसोड आता है, उनको आप क्या, उनके लाइफ से रिलेटेड कुछ एक मैसेज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, यंग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई एक ऐसा सिंगल मैसेज जो आपने अपनी लाइफ से सीखा और आप जो शेयर करना चाहते हैं, तो कुछ बताइए प्लीज। रजनी, मेरे लाइफ का 3 वर्ड्स है जिसको मैं रियली, आई फॉलो दोस 3 वर्ड्स टू द कोर, व्हिच इज ड्रीम, डेयर, पैशन। ये जब मैंने अपना काम शुरू किया था तब से ये मेरा चला आ रहा है वर्ड। अगर आपके में पैशन है, सपना है, कोई ड्रीम है, उसको अब पैशन है काम करने का, तो रिस्क लो, काम करो, यू विल बी सक्सेसफुल। कोई ज़्यादा पैशन नहीं होगा, आप काम नहीं कर पाओगे। कोई भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, you have dream, dare, passion. I really dream, dare, passion. बिल्कुल, मैं भी याद रखूंगी इस चीज को। ये 3 वर्ड्स मेरे बहुत दिल के करीब हैं और मैं इनको पूरा फॉलो करती हूँ। 3 वर्ड्स में मेरे ख्याल से अपर्णा दी ने पूरी इतनी लंबी वाली, मतलब एक हम लोग को शिक्षा दी, मॉरल दिया हम लोग को, इसको कि आई थिंक एवरीवन हैज शुड फॉलो। और जो से आपके बताने, हाँ, मैं कहूँगी कि मैं लाइफ में कंसिस्टेंसी और सिंसियरिटी में बिलीव करती हूँ कि अगर आप सिंसियरली किसी काम को कंसिस्टेंटली करते रहें तो डेफिनेटली यू विल रीच your desired goal. So I think वो है, and I think nobody should give up. मैंने अपनी लाइफ में कुछ सीखा भी है इससे। I have gave up on something, मैं नहीं कर पा रही थी, so I gave up. But I think people should not give up. They should be consistent and sincerely follow their dreams. I think आज अगर Women Shine है, तो अगर मैंने उस समय give up नहीं किया होता, तो I would be doing something good. So that is one thing which we can learn from my mistake, that I won't say it is a mistake, because obviously kabhi circumstances aise hote hain, you can't carry on. So I think consistency, sincerity and never give up should be the mantra of anybody's life. I think ये consistency और should be not give up any time। अपनी लाइफ में आपको कभी कोई जिद पकड़ लेनी है अगर सक्सेस होने की, तो उसको छोड़ना नहीं है। और उससे इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता कि मेरे सामने अपर्णा दी और जोसना वाले बैठी हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर फील्ड। Thanks for coming at C3 and thanks for help। मतलब it's a pleasure for me कि आपके साथ इतना समय बिताया। समय की हमेशा शॉर्टेज रहती है कोई भी पॉडकास्ट में, क्योंकि बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। फिर से मैं बुलाऊंगी आपको दूसरे कुछ एक नए एपिसोड में कुछ दिनों बाद, और बहुत जल्दी वुमेन शाइन को भी बताना चाहते हैं, खासतौर से वुमेन शाइन को, और जो लोग वुमेन शाइन से जुड़ना चाहते हैं, कि आपके लिए C3 ऑन एयर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। C3 ऑन एयर में जैसे भी आप हमसे अप्रोच करते हैं, आप फिटनेस, फिजियोथेरेपी और पिलाटेस के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प ले सकते हैं, कुछ भी असेसमेंट अपना करवा सकते हैं। बहुत जल्दी आई थिंक अपर्णा दी, जोसना, हम लोग मिलेंगे भी इस प्लेटफॉर्म पे फिर से, और उसका कुछ लाइव और कुछ छोटी छोटी क्लिप्स आप लोग तक पहुंचाई जाएंगी। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.